Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel. तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब समझो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर और बिजनेस ये दोनों दो सेपरेट पर्सन हैं। अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। अब क्या होता है सर कि बिजनेस बोलता है कि देख, अगर तूने जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दिया या बहुत फ्रीक्वेंटली तूने ड्राइंग्स बिजनेस में से शुरू कर दी, तो इससे क्या होगा कि जो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उसको तो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है और फ्यूचर में जो मेरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं सर वो कम हो सकते हैं। इसीलिए बिजनेस ने उसको बोला कि जब जब तू ड्राइंग करेगा ना, बिजनेस से पैसा बाहर लेके जाएगा, जितना पैसा बाहर लेके जाएगा उसके ऊपर मैं तेरे को इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो सर ओनर बिजनेस को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है सर वो होती है एक इनकम। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे भी इसीलिए जाती है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर द बिजनेस। अब देखो सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो केसेस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। द नंबर वन इज अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल्स और इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स। इसका क्या मतलब है? देखो सर, अगर जो ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है सर वो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करने का मतलब है कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 12,000। ये हो गया अनइक्वल अमाउंट। और सर जो इंटरवल है सर वो भी क्या है? अनइक्वल इंटरवल, कि कभी उसने जून में विड्रॉ कर लिया, कभी अगस्त में विड्रॉ कर लिया, कभी दिसंबर में विड्रॉ कर लिया। तो उस केस में हमारे पास दो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज योर सिंपल मेथड एंड योर प्रोडक्ट मेथड। तो देखो सर, सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड को सीखते हैं केस नंबर वन में। केस नंबर वन क्या बोलता है कि जो मेरी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो भी अनइक्वल होनी चाहिए और इंटरवल्स भी अनइक्वल होने चाहिए। तो देखो सर, उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ किया, ठीक है। फिर उसने 20,000 विड्रॉ किया 1 अगस्त को और 1 दिसंबर को 30,000 विड्रॉ किया। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ये अनइक्वल ड्राइंग्स है? द आंसर इज यस। क्या अनइक्वल इंटरवल्स है? द आंसर इज यस। अब देखो इस केस में सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल मेथड बोलता है कि मेरी सबसे पहले ड्राइंग हुई 10,000 रुपए की 1 अप्रैल को। पार्टनर ने ये 10,000 को कितने साल तक यूज किया, कितने पीरियड तक यूज किया? तो ये 10,000 को 31 मार्च तक पार्टनर ने दोबारा तो पैसा दिया नहीं फर्म को। तो इसका मतलब है ये जो ड्राइंग्स हुई ये पैसा पार्टनर ने पूरे साल यूज किया क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई थी। तो जो फर्म है वो पार्टनर पे पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो देखो सर, उसने बोला कि पहली ड्राइंग थी 1 अप्रैल को 10,000 इंटू 10% इंटू 12/12, कि ये पैसा पूरे साल के लिए पार्टनर ने विड्रॉ किया है। तो मेरा आंसर आता है यहाँ पर 1000। अब देखो सर, अब फिर पार्टनर ने 1 अगस्त को जो पैसा निकाला 20,000, अब 1 अगस्त से 31 मार्च तक देखो कितने महीने होते हैं? द आंसर इज 8 मंथ्स। तो अब अगर 1 अगस्त को पैसा निकाला 20,000 इंटू 10% इंटू 8/12, क्योंकि सर अब जो फर्म है वो 8 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी इसके ऊपर। यहां पर आ गया 1333। अब नेक्स्ट ड्राइंग्स को देखो सर, 1 दिसंबर को 30,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुए 10% पे। 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं सर? 4/12। तो यहां पर आंसर आ गया 1000। सर सिंपल मेथड एक बात बोलता है कि तुम देखो कि डेट ऑफ ड्राइंग कितनी है। डेट ऑफ ड्राइंग से 31 मार्च तक तुम लोग क्या करो, इंटरेस्ट दे दो। तो पहली ड्राइंग हुई थी सर 10,000 की 1 अप्रैल को, तो मैंने 12 महीने का इंटरेस्ट दिया, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया पार्टनर से। सर 20,000 रुपये की ड्राइंग हुई थी सर 1 अगस्त को, तो 8 महीने का फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फिर 30,000 की ड्राइंग हुई सर 1 दिसंबर को, तो फर्म उससे 4 महीने का इंटरेस्ट को चार्ज करेगी। तो ये था सिंपल मेथड कि अगर मेरी अनइक्वल ड्राइंग्स है और अनइक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स है तो सिंपल मेथड में इस वजह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सीखते प्रोडक्ट मेथड। देखो सर,
प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि तुम लोग सबसे कॉलम बनाओ, सबसे पहले एक कॉलम बनाओ डेट का, फिर अमाउंट का, और फिर नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। सर इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। उसने बोला कि मैं सेम क्वेश्चन को जो ऊपर हमने किया अभी उसको प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। उसने बोला सबसे पहले ड्राइंग की डेट कब है, तो मैंने कहा यार पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, ठीक है। कितनी अमाउंट की हुई सर, 10,000 की। अब उसने बोला कि जिस दिन से तुमने ड्राइंग की है वो दिन से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं। तो देखो 1 अप्रैल को ही, तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स बनते हैं अप टू 31 मार्च वो बनते हैं सर 12 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने बोला कि डेट लिखो तुम्हारी सेकेंड ड्राइंग कब हुई। सेकेंड ड्राइंग हुई थी सर 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को अमाउंट कितनी थी 20,000। 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने, सर वो है 8 मंथ्स। अब सर 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं, तो देखो 1 दिसंबर को 30,000 की ड्राइंग हुई। अब उसने बोला 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं सर, दैट इज योर 4। अब प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, उसने बोला कि तुम लोग जो तुम्हारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। इसका मतलब है सर 10,000 इंटू 12 दैट इज योर 12,000। 20,000 इंटू 1,20,000 यहाँ पर आ गया। अब देखो उसने कहा 20,000 इंटू 8 दैट इज योर 1,60,000। 30,000 इंटू 4 दैट इज योर 1,20,000। अब उसने क्या बोला, तुम लोगों ने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, अब इस प्रोडक्ट का टोटल करो। तो प्रोडक्ट का टोटल आएगा 4 लाख आ गया मेरा प्रोडक्ट का टोटल। सबसे पहले यहाँ तक रिवाइज करते फिर बताता हूँ आगे कैसे निकालना है। सबसे पहले उसने बोला अपनी डेट ऑफ ड्राइंग लिखो, डेट के बाद जिस उस डेट पे कितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग की है वो लिखो। उसके बाद क्या करो कि उस डेट से देखो कि 31 मार्च तक कितने महीने रहते हैं, सर वो लिखो। और जब तुम लोग नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च लिखोगे और अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल दो, टोटल निकाल दो। तो सर देखो प्रोडक्ट का टोटल आ गया 4 लाख। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट था मेरा 4 लाख। अब उसने बोला रेट अपॉन 100, रेट कितना था सर 10% का था रेट। अब उसने बोला 1/12। एक बात ध्यान में रखना कि जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड से निकालूंगा ना, तो यहां हमेशा 1/12 लेके चलूंगा मैं, और कुछ भी नहीं करूंगा। तो यहां पर आ गया 1/12। तो मेरा आंसर आया दैट इज योर 3,333.33। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो सर दोनों का आंसर सेम है। मेरा यहाँ पर देखो कितना आंसर आया 1000 प्लस 133 प्लस 1000। इसका मतलब है मेरा यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 3,333.33। तो ये मेरा आंसर इसके साथ मैच हो गया। अब देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। सिंपल मेथड क्या बोलता है कि तुम लोग क्या करो, देखो किस दिन तुम लोगों ने ड्राइंग की वहां से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट चार्ज कर लो पार्टनर से, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड बोलता है कि तुम लोग सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग लिखो, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखो। उसके बाद देखो कि जिस डेट से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं, फिर मंथ्स को अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट निकालो। फिर तुम लोग एक फॉर्मूला लगाओगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। सो आई होप तुम लोगों को ये दोनों केसेस क्लियर होंगे और तुम्हें ये क्लियर होगा कि जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स होती हैं उस केस में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे निकालता हूँ। सबसे पहला सिंपल मेथड एंड सेकंड इज योर प्रोडक्ट मेथड। अब देखो सर नेक्स्ट, अब क्या बोलता है, कहता है अगर मेरे को केस नंबर 2 में इक्वल अमाउंट है ड्राइंग्स की और इक्वल इंटरवल्स भी है, उस केस में क्या करूंगा मैं एवरेज पीरियड मेथड लगाऊंगा। सर इसका क्या मतलब है कि जो मेरी ड्राइंग्स की अमाउंट है सर वो भी इक्वल है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और मेरी जो ड्राइंग्स इक्वल है और इंटरवल जिस इंटरवल में मैंने विड्रॉ किया है सर वो भी इक्वल है, उस केस के अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो देखो एवरेज पीरियड मेथड है। एवरेज पीरियड मेथड बोलता है अगर मेरे को लगाना तो तुम्हें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, बीच में एंड लिखा है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है, और टाइम इंटरवल बिटवीन टू इज ऑल्सो यूनिफॉर्म।
अगर मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एवरेज पीरियड मेथड लगाऊंगा। अब देखो सर कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। एवरेज पीरियड मेथड बोलता है मेरे को फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए कि सबसे पहले टोटल ऑफ ड्राइंग्स ले लो, ठीक है। अब टोटल ऑफ ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे सर, वो बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एवरेज पीरियड का एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अ पार्टनर विदड्रॉज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 10,000 विदड्रॉ किए तो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आ गई, ठीक है। अब उसने बोला हर महीने की स्टार्टिंग में ही विदड्रॉ किए, इसका मतलब है जो टाइम गैप हर एक ड्राइंग के बीच में होगा वो होगा 1 मंथ का। अब देखो सर उसने क्या बोला कि आईओडी कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल ऑफ ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स तो मैं निकाल ही सकता हूं, हर महीने 10,000 विदड्रॉ कर रहा है तो 10,000 इंटू 12, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल ड्राइंग्स। अब देखो ध्यान से, फिर उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सीधा 10/100 कर दो, तो सर ये भी मेरा आ जाएगा। इसमें नया क्या है सर, ये एवरेज पीरियड। अगर मुझे एवरेज पीरियड निकालना आ गया तो सर मेरा ये फॉर्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग इस एवरेज पीरियड को कैसे निकालेंगे। फिर एक पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड पूरा फॉर्मूला लगेगा। देखो टोटल ड्राइंग्स इजीली निकलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही होता है। मेरे को क्या इसमें नया है वो है एवरेज पीरियड। देखो सर एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, पहले एक क्वेश्चन के साथ बताता हूँ एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। देखो सर उसने बोला कि हम लोग की पूरी टोटल 8 सिचुएशंस हैं, ठीक है, जब ये मेरा केस नंबर 2 में जो लाया करती है। मैं सबसे पहले आज 3 सिचुएशंस को तुम लोगों को सिखाऊंगा, उसमें हम लोग तीनों में एवरेज पीरियड निकालना सीखते हैं सबसे पहले। फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालना सीखेंगे। अब देखो सर उसने क्या बोला, इफ अ पार्टनर विदड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर उसने क्या बोला कि पार्टनर ने क्या किया है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो इस केस के अंदर मैं एवरेज पीरियड कैसे निकालूंगा। तो सर एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, देखो मैं देखता हूं कि मेरी सबसे पहली ड्राइंग जो है वो कब हुई। सर मेरी सबसे पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को। सर मैं देखूंगा कि मेरी 1 अप्रैल को जब ड्राइंग हुई ना, वहां से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हैं। तो सर अगर 1 अप्रैल को मेरी ड्राइंग होएगी तो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मंथ को कैलकुलेट करता हूं। तो सर 1 अप्रैल को मतलब साल के पहले दिन होगी तो पूरा साल, तो यहां पर आ गया 12। फिर मैं क्या देखूंगा कि मेरी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी। सर अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो लास्ट ड्राइंग मैंने की होगी 1 मार्च को, क्योंकि हर मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ हो रहा है और जो मार्च है वो लास्ट मंथ है, तो बिगिनिंग ऑफ द मार्च में मैंने लास्ट ड्राइंग की होगी। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं सर, 1 महीना। तो सर मैं 12 में प्लस कर दूंगा सर 1, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा सर 2 के साथ, क्योंकि एवरेज निकालो ना, एवरेज मतलब टोटल अपॉन जितना नंबर है। अब देखो क्या बोला उसने, ये मेरा एवरेज पीरियड इस केस में आ जाएगा 6.5। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक देखूंगा कितने महीने हैं। जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग है सर वो हुई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी सर, 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना, तो 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आ गया 6.5। तो देखो एवरेज पीरियड क्या बोला उसने कि अगर एवरेज पीरियड निकालना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, कि पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने रह गए। तो पहली ड्राइंग हुई थी 1 अप्रैल को, उसके बाद कितने महीने रह गए सर, 12 महीने। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, सर लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 1 मार्च को, और 1 महीना रह गया डिवाइडेड बाय 2। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब उसने बोला केस नंबर 2 में बताओ कि एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा सर, एंड ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब है, पहली ड्राइंग कब हुई होगी सर, 30 अप्रैल को मेरी पहली ड्राइंग हुई होगी, ठीक है। अब देखो मतलब एंड ऑफ मंथ में जब मैंने पहली ड्राइंग की था वो था 30 अप्रैल। अब सर 30 अप्रैल से कितने महीने और बचे हैं सर, 30 अप्रैल से अप्रैल का महीना निकल गया, उसके बाद 11 महीने और बचे। तो एवरेज पीरियड में उसने क्या बोला, द मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग इज 11। अब उसने क्या बोला सर, मेरी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी।
सर मेरी लास्ट ड्राइंग हुई होगी लास्ट मंथ की एंडिंग में, क्योंकि हर मंथ के एंड में अगर विड्रॉ किया है तो पहली ड्राइंग पहले मंथ अप्रैल के एंड में 31 अप्रैल को ही होगी, वहां से 11 महीने बचे। अब सर आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, आखिरी ड्राइंग मेरी पार्टनर ने की होगी जो मेरी 31 मार्च को, ठीक है। अब मेरे को बताओ 31 मार्च से ईयर एंड, सर 31 मार्च ही ईयर एंड होता है, तो 31 मार्च से ईयर एंडिंग पे कितने मेरा टाइम रह गया सर, दैट इज योर 0, क्योंकि 31 मार्च को ड्राइंग हो या ईयर एंड भी तब भी हो रहा है, तो आगे कोई मंथ बचे नहीं तो मैंने 0 ले लिया, डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब इस केस में एवरेज पीरियड कितना आ गया 5.5। सर एक और केस देखते हैं। इफ अ पार्टनर विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इन द, ये एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, और यहां पर आएगा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग कर लिया एंड कर लिया मिडल आएगा। अब देखो सर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब होता है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट 30 दिन का एक महीना होता है, तो मैंने अगर 15th ऑफ अप्रैल को मैंने अमाउंट ऑफ विड्रॉ किया, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ किया पार्टनर ने, तो देखो पहली ड्राइंग हुई होगी 15th अप्रैल को, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर, देखो बस ये आधा महीना निकल गया ना, तो मैं बोल दूं यहां पर 11.5। अब देखो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट मंथ के मिडल में, लास्ट मंथ मेरा कब है सर, मार्च मेरा लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ का मिड पे आ जाओ, इसका मतलब है 15 मार्च को ड्राइंग की होगी, 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो जाता है, तो कितने महीने बचे सर, 15 दिन बचे, 15 दिन को बोल सकते हो 0.5 मंथ्स या 1/2 मंथ्स, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड आ गया। इसका मतलब है सर मेरे को एवरेज पीरियड निकालना अगर आ गया तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड बोलता है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, कि मैंने जब पहली ड्राइंग की वहां से मेरा 31 मार्च तक कितने महीने रह गए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 1 अप्रैल को तो 12 महीने रह गए सर। फिर उसने बोला इसमें ऐड कर दो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग मैंने कब की होगी, लास्ट मंथ की बिगिनिंग में, ठीक है, क्योंकि उसने बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम रह गया सर, 1 महीना, तो 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 6.5। सर ऐसे ही हम लोग एंड ऑफ मंथ निकालेंगे 11 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 31 मार्च लास्ट मंथ की एंडिंग में 31 मार्च को मेरी ड्राइंग हुई होगी, ठीक है, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स रह गए, तो इस वे से मैं क्या करूंगा एवरेज पीरियड निकालूंगा। अब सर हम लोगों ने एवरेज पीरियड निकालना सीख लिया, अब मैं एवरेज पीरियड मेथड से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें हम टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल ड्राइंग्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवरेज पीरियड बाय 12 से। अब देखो सर कैसे निकालना है। उसने बोला अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 हर महीने वो निकाल रहा है, मतलब ये इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहा है। आईओडी चार्ज एट 15%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सर देखो अब इंटरवल भी सेम आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है वो बोल रहा है 10,000 पर मंथ उसने ड्राइंग्स की हैं, तो अगर उसने बिगिनिंग ऑफ मंथ में हर महीने की स्टार्टिंग में 10,000 विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी होगी, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो मैं सीधा 15% लिख रहा हूं, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 हर महीने निकाल रहा है, इसका मतलब 10,000 इंटू 12 दैट इज योर 12,000। 12,000 में 15% पर एनम से रेट लगाना है, तो यहां पर आ गया 15/100 सर, इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है, मैंने बोला अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने रह गए, फिर सर आखिरी ड्राइंग हुई होगी 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना, तो 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज योर 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरा आंसर आएगा 12,000 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, मेरा आंसर आया सर 975। अब देखो
केस नंबर 2 में कैसे निकालूंगा? टोटल ड्राइंग्स तो मेरी सेम ही रहेंगी, नहीं सेम नहीं रहेंगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले उसने बोला टोटल ड्राइंग्स मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ में 12 महीने के लिए विड्रॉ की, तो टोटल ड्राइंग सेम हुई 12,000 इंटू 15/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड क्या होता है मिडल के केस में? पहली ड्राइंग हुई होगी मेरी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग हुई होगी 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना महीने? आधा महीना। तो 11.5 प्लस 0.5, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आंसर आएगा 6/12। तो 12,000 इंटू 15%, सर यहां पर आ गया आंसर 900। अब थर्ड केस में देखो, उसने बोला एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंडिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग सेम रहेंगी 12,000, 15% पे, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कितना होगा? पहली ड्राइंग हुई होगी मेरी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से पूरे मार्च तक देखो 11 महीने। आखिरी ड्राइंग हुई होगी मेरी 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च, 0 मंथ, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आंसर आएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहां मेरा आंसर आ गया 825। तो आई होप तुम लोगों को ये पूरा क्लियर होगा कि किस वे से हम लोग इसको निकालने वाले हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के दो वे हैं। अगर अनइक्वल इंटरवल है, अनइक्वल अमाउंट है, तो दो मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अगर इक्वल इंटरवल है और इक्वल अमाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड को लगाएंगे। ठीक है, सिंपल मेथड क्या बोलता है? देखो डेट ऑफ ड्राइंग कितनी है, उससे जितना भी मंथ्स बचे 31 मार्च तक का, उतना का इंटरेस्ट चार्ज कर लो। प्रोडक्ट मेथड बोलता है पहले डेट लिखो, डेट के बाद अमाउंट लिखो, अमाउंट के बाद कितने महीने रह गए हैं 31 मार्च तक वो लिखो, जितने मंथ्स रह गए और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो, फिर फॉर्मूला लगा दो। एवरेज पीरियड क्या बोलता है कि अगर मेरे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल है और इक्वल इंटरवल पे हैं तो तुम लोग एवरेज पीरियड निकालोगे। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? तुम लोग एवरेज पीरियड देखोगे कि पहली ड्राइंग कब हुई है, पहली ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने रह गए हैं, फिर आखिरी ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने रह गए, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय कर दो 2। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.